हम्म 70 डिग्री का पूरा कोण ज्ञात करिए रेडियन में। ये सवाल है आपका। सवाल है कि 70 डिग्री का पूरक कोण ज्ञात करिए। कौन सा कोण ज्ञात करना है? पूरक। लेकिन डिग्री में नहीं ज्ञात करना है, रेडियन में ज्ञात करना है। सब ऑप्शन में रेडियन लिखा हुआ है। एक बात समझिए, डिग्री और रेडियन में ये रिलेशन है कि जो 180 डिग्री होता है यह पाई रेडियन के बराबर होता है। 180 डिग्री कितना रेडियन के बराबर होता है? पाई रेडियन। यानी आप कह सकते हैं कि पाई रेडियन का मान डिग्री में 180 डिग्री होता है, या 180 डिग्री का मान रेडियन में पाई रेडियन होता है। तो अगर 180 डिग्री का मान पाई रेडियन है तो 360 डिग्री का मान 2 पाई हो जाएगा। 180 डिग्री का मान पाई रेडियन है, सन्नी बताना 45 डिग्री का मान कितना रेडियन होगा? 180 डिग्री का मान पाई रेडियन, तो 45 डिग्री का मान, अच्छा ये बताओ 180 डिग्री का मान पाई रेडियन है तो 90 डिग्री का मान आधा पाई बाई 2 ना। 2 पाई का है बोल रहे हो? 2 पाई का मतलब हो गया दुगना, अब पाई बाई 2 का मतलब हो गया आधा। तो 90 डिग्री का मान पाई बाई 2 रेडियन, तो 45 डिग्री का मान, हाँ उसका भी आधा, तो पाई बाई 2 का आधा पाई बाई 4 की 2 पाई, हाँ 1/2 का गुणा हो जाता है पाई बाई 4 रेडियन। समझ रहे हैं इसमें रिलेशन क्या है? चलिए पहले तो ये बताइए 70 डिग्री का पूरक कोण अगर चाहिए तो डिग्री में तो पूरक कोण निकलता है 180 में से घटा के ना। 180 में 70 गया, हाँ अच्छा पूरक है, पूरक 90 में से घटता है, समपूरक होता था 180 में से, तो 90 में से 70 गया। यानी सर 70 डिग्री का पूरक कोण 20 डिग्री होगा, लेकिन ये जो होगा ये तो डिग्री में होगा और ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? रेडियन। यानी कि आपको 20 डिग्री का मान रेडियन में निकालना है। तो सिंपल तरीका है कि 180 डिग्री बराबर यदि पाई रेडियन, तो क्या 1 डिग्री बराबर पाई बटा में 180 रेडियन, ऐसा भी बोल सकते हैं ना। तो 1 डिग्री का मान अगर पाई बटा 180 रेडियन है तो 20 डिग्री का मान 20 गुणे पाई बटा 180 रेडियन होगा, नहीं होगा? रेडियन हो जाएगा। तो 20 से 180 कितनी बार में चला जाएगा? तो क्या पाई बाई 9 रेडियन कहिएगा आप इसको। यहां से आप ये चीज अब डायरेक्ट ध्यान रख सकते हैं कि सर अगर डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 का गुणा कर दिया जाए। हाँ क्या इसको आप समझ सकते हैं कि यदि डिग्री को रेडियन में बदलना है डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 का गुणा कर दिया जाए, और यदि रेडियन को
डिग्री में बदलना हो रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो इसका उल्टा 180 बटे पाई का गुणा कर दिया जाए। यही ना कंक्लूजन निकला इसका कि अगर आपको कोई डिग्री दिया है या रेडियन में बदलना है तो आप पाई बटा 180 का गुणा करिएगा। अगर आपको रेडियन दिया हुआ है डिग्री में बदलना है तो 180 बटा पाई का गुणा कर दीजिएगा। तो यहाँ 20 डिग्री था, डिग्री में दिया था, किस में बदलना था? रेडियन में। तो किसका गुणा कर देना है? पाई बटा 180। तो आपका आंसर है पाई बाई 9 रेडियन, विच इज ऑप्शन सी। सी ऑप्शन आंसर है। ये सवाल है कि 30 डिग्री 20 मिनट का पूरक कोण ज्ञात करिए। फिर से आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही निकालना है। तो 90 माइनस थीटा होता था, एंगल अगर थीटा होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अर्थात पूरक कोण 90 माइनस थीटा होता है। इस बार थीटा के जगह पे केवल डिग्री नहीं दिया है, डिग्री और मिनट दोनों दिया हुआ है। तो आपको ये बात समझना है, जैसे 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन होता है, वैसे ही 60 मिनट बराबर 1 डिग्री होता है। आप बोल सकते 1 डिग्री बराबर कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। मिनट का सिंबल है। अगर 1 हो गया तो 60 मिनट और 2 हो जाएगा तो सेकेंड। तो आप 60 मिनट को कैसे लिख सकते हैं? सर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। एक वैसे डैश रहेगा तो मिनट है, यहाँ 2 हो जाएगा तो सेकंड हो जाएगा। 1 डिग्री बराबर कौन मिनट? 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट बराबर 1 डिग्री भी कह सकते हैं। 60 मिनट बराबर 1 डिग्री। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि सर अगर 60 मिनट बराबर 1 डिग्री है तो क्या 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री होगा हो? 1 मिनट बराबर क डिग्री कह सकते हैं? 1/60 डिग्री कह सकते हैं। इससे क्या पता चला कि यदि सर आपको मिनट को डिग्री में बदलना है 1/60 का गुणा करना पड़ेगा। जैसे 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन हुआ, तो आपने कहा कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा 180 गुणा करना पड़ा। अगर वैसे ही 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री हुआ तो क्या हम यहां से एक बात बोल सकते हैं कि मिनट को डिग्री में बदलने के लिए मिनट को डिग्री में बदलने के लिए 1/60 का गुणा करना पड़ेगा। ये बात सत्य है। मिनट को डिग्री में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/60 का गुणा करना पड़ेगा। तो बताइए ये 20 मिनट है ना, अगर आप इसको डिग्री में बदलना चाहें तो आप इसमें 1/60 का गुणा करके डिग्री में बदल सकते हैं। अच्छा, दूसरा बात एक और समझिए, जो पूरक कोण होता है वो कोणों का योग 90 डिग्री करता है। मान लो कोई एंगल अगर थीटा है, कोई कोण दिया हुआ है, इसका मान कितना है? थीटा। तो इस थीटा कोण का पूरक कोण 90 माइनस थीटा होगा। इतना तो आप समझ रहे हैं बात। तो यहाँ थीटा के जगह क्या दिया हुआ है? 30 डिग्री 20 मिनट। तो आपको थीटा का मान यदि 30 डिग्री 20 मिनट दिया हुआ है तो सर पूरक कोण का जो मान होगा वो 90 में से घट जाएगा ही। तो जरा ध्यान से देखिएगा, 90 में से अगर एंगल घटाया जाए, ये 90 डिग्री है कि क्या है? डिग्री है ना। ये 90 हमेशा क्या होता है? डिग्री में होता है। तो आपको 90 डिग्री में से थीटा घटाना होता है। तो 90 डिग्री में अगर 30 डिग्री 20 मिनट घटाना है तो आपको सर ये 20 मिनट नहीं होता तो बड़ा आसान था घटाना, 60 डिग्री हो जाता। नहीं हो जाता, कोई बात नहीं, 20 मिनट है तो उसको भी हम लोग घटा लेंगे।
पहले मिनट को छोड़ दीजिए, 90 में से 30 घटाइए, 60 डिग्री हुआ। अब उस 60 डिग्री में से अभी 20 मिनट घटाना बाकी है, और आप कहते हैं 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 60 मिनट में से 59 मिनट रहने दीजिए, या 60 डिग्री में 59 डिग्री रहने दीजिए। जो 1 डिग्री बच गया, उस 1 डिग्री की वैल्यू 60 मिनट है ना, और अब 60 मिनट में 20 मिनट गया, भाई मिनट में से ना मिनट घटेगा, तो 60 मिनट में 20 मिनट गया, तो क्या बोल सकते हैं 59 डिग्री 40 मिनट आएगा ये घटकर? नहीं समझे बात? समझिए समझिए, आपको 90 डिग्री में से केवल 30 डिग्री नहीं घटाना है, 30 डिग्री 20 मिनट घटाना है। 30 डिग्री 20 मिनट को आप ऐसे भी तो समझते हैं कि 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री प्लस 20 मिनट, इन दोनों के बीच में प्लस छिपा हुआ है ना, तब ना आप बोले 30 डिग्री और 20 मिनट है। तो 30 डिग्री और 20 मिनट घटाना है पूरे 90 डिग्री में से। तो जब ये घटेगा तो आप कहोगे सर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस 20 मिनट, ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों माइनस में हो जाएगा ना, दोनों ना घटाना था 90 में से। 90 में से 30 डिग्री गया, अब आपके सामने यही ना है कि 60 डिग्री में 20 मिनट घटाया जाए। अब डायरेक्ट थोड़े घट जाएगा, डिग्री में डिग्री घटता है, मिनट में मिनट। आप कहोगे 60 डिग्री में से 59 डिग्री आप सेपरेट कर लीजिए, क्या बचा 1 डिग्री, और 1 डिग्री की वैल्यू मिनट में 60 मिनट होता है। हम 1 डिग्री में से 20 मिनट घटाएंगे, अर्थात 60 मिनट में से ना 20 मिनट घटाएंगे, तो 60 मिनट में 20 मिनट गया 40 मिनट। क्या डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां आप 40 मिनट बचेगा? तो 59 डिग्री 40 मिनट वाला आपका क्या था? आपको इसको बदलने की जरूरत नहीं है, आप चाहेंगे तो डिग्री में बदल के डायरेक्ट घटा भी सकते हैं, लेकिन क्या आंसर डिग्री में करना था? सर आंसर तो डिग्री और मिनट दोनों में करना था, इसलिए रहने दीजिए मिनट में। क्लियर हुआ ना बात? आंसर सवाल देखिए क्या है, कह रहे यदि एक कोण की भुजाएं क्रमशः दूसरे कोण की भुजाओं के समानांतर है, ऐसा फिगर आप ड्रॉ कर सकते हैं इस लाइन का कि एक कोण, अच्छा एक कोण की कितनी 2 भुजाएं होती हैं, 2 भुजा में ना बीच में एक कोण बनता है, तो बोल रहा है एक कोण की 2 भुजाएं अन्य कोण की 2 भुजाएं आपस में क्या है? समानांतर। ऐसा सिचुएशन रोम्बस में पैरेललोग्राम में हुआ करता था, नहीं हो जाता था? जैसे मान लो एगो कोण लिया हूं, इस कोण की 2 भुजाएं ये कहला सकती हैं, और एक अन्य कोण की 2 भुजाएं जो कि आपस में पैरेलल हो जाएं, जैसे इसके पैरेलल ये ले लिया और इसके पैरेलल हमने ये ले लिया, ऐसा। वो दूसरा कोण कौन हो सकता है? ये सामने वाला। अगर मान लो एक कोण ये लिया, इसकी ये 2 भुजाएं कहलाएंगे, और दूसरा कोण अगर ये ले लिया, इसकी ये 2 भुजाएं कहलाएंगे। तो क्या ये आपस में पैरेलल हैं? भाई इसके एक भुजा के पैरेलल ये है और इसके एक भुजा के पैरेलल ये, ऐसा हो सकता है। या आप एक ऐसे 2 पैरेलल लाइन लिया करते थे, एक ट्रांसवर्स लाइन खींचते थे, आप कहोगे ये वाला एंगल अगर एक लेते हैं और एक एंगल ये लेते हैं, तो सर इसमें भी इसकी एक ये भुजा और इसकी ये भुजा आपस में पैरेलल है, और ये जो दूसरी भुजा है कॉमन मान के इधर एक पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। तो ऐसे केस में ये दोनों एंगल जो होते थे क्या हमेशा संपूरक हुआ करते थे? मतलब इनका जोड़ हमेशा 180 हुआ करता था। बट इसका गारंटी है क्या कि ये दोनों बराबर हो ही जाए? ये दोनों तो अलग अलग हो सकता है। हाँ, अगर ये लाइन आप परपेंडिकुलर कर देंगे तो दोनों 90-90 भी हो सकता है, बट ये केस है ना, कंपल्सरी तो नहीं है कि 90-90 ही होगा, हो भी सकता है नहीं, लेकिन इसका जोड़ तो हमेशा 180 होगा। इसका जोड़ हमेशा कितना होगा?
180 होगा। तो अगर इन दोनों का जोड़ चाहे ये आपस में बराबर हो या ना हो, लेकिन जोड़ तो अगर हमेशा 180 है, इन दोनों को आपस में समपूरक कहा जा सकता है। और अगर ये लाइन पूरा पूरी सीधा हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, तो ये दोनों एंगल बराबर भी हो सकते हैं, 90-90 भी हो सकते हैं। और अगर ये लाइन तिरछा है तो बराबर नहीं भी हो सकते हैं। यहां जरा देखिए, अच्छा वो दोनों एंगल लेने के लिए यही दोनों जरूरी है कि ये और ये भी ले सकते हैं? समझिए जरा, क्या इन दोनों के लिए भी ये लैंग्वेज सेटिस्फाइड होगा कि भाई इसके दो भुजा और इसके दो भुजा में आपस में पैरेलल तो साइड है ना, ये लाइन आपस में पैरेलल है, इनकी भुजाएं समानांतर हो गई। तो बताओ इस केस में भी क्या होता था कि सर ये दोनों का जोड़ हमेशा 180 होगा, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ये जरूरी नहीं है। अगर यही रोम्बस स्क्वायर बन जाएगा तो बराबर हो जाएगा। इसको थोड़ा सीधा कर देंगे तो ये वर्ग बन जाएगा, और वर्ग बन जाएगा तो उस केस में दोनों 90-90 भी हो जाएगा और 180 आएगा जोड़ के। लेकिन अगर थोड़ा तिरछा है, रोम्बस का रूप लिया हुआ है, तो सर जोड़ तो 180 होगा लेकिन इक्वल नहीं होगा। तो क्या ये इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, परंतु जोड़ हमेशा कितना होगा? 180। इसके लिए बेस्ट लाइन ये लिखा हुआ है ना, या तो बराबर हो सकता है या बराबर नहीं, परंतु हमेशा क्या रहेगा? समपूरक रहेगा। तो आप कौन सा ऑप्शन करेंगे इसमें? बाकी सब ऑप्शन उतना सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब अधूरा है ऑप्शन। ये ऑप्शन क्या था? पूरा कंप्लीट ऑप्शन दिया है। समझ गए बात को? तो जब दो कोण है और उनकी भुजाएं अगर आपस में पैरेलल है, तो वो दोनों कोण आपस में हमेशा क्या होंगे? समपूरक। अब भले वो बराबर हो चाहे, लेकिन समपूरक तो हमेशा। क्लियर है बात? ये थोड़ा सा सुधार लीजिएगा बी ऑप्शन। कह रहा है क्वेश्चन कि एक कोण का जो मान है उसके कोटि पूरक से 18 डिग्री कम है। किसी कोण को हम थीटा से लेके चलते हैं, एक कोण का जो मान है, जैसे मान लो कोण थीटा है, तो बोले जो थीटा का मान है वो इसके कोटि पूरक। अच्छा, थीटा का कोटि पूरक क्या होता है? 90 माइनस थीटा होता है। तो थीटा का कोटि पूरक क्या होगा? 90 माइनस थीटा। इस कोटि पूरक से, इससे बोल रहा है कोटि पूरक से कितना कम है? तो -18 का नहीं हो गया। कोटि पूरक से 18 कम, कम बोला तो माइनस, अधिक बोलता तो प्लस। क्या है? है मतलब बराबर, यहां बराबर लिख। ये हो गया कोण और ये हो गया इस कोण का कोटि पूरक। कोटि पूरक को पूरक भी कहा जाता है शॉर्ट में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, एंगल थीटा, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 माइनस थीटा। अपने कॉम्प्लीमेंट्री से 18 कम है, तो कॉम्प्लीमेंट्री में 18 कम कर देंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? एंगल। क्या इसको सॉल्व करके थीटा निकाल सकते हैं? ये माइनस थीटा इधर आएगा तो प्लस थीटा, तो थीटा थीटा क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? 90 माइनस 18, 90 में से 18 गया 72 होगा, और 2 थीटा अगर 72 होगा तो केवल थीटा का मान 72/2 होगा, यानी 36 डिग्री होगा थीटा का मान। क्या पूछा था? कोण का मान बताइए। कोण को हमने क्या माना था? थीटा। हमारा आंसर भी क्या हो गया? 36 डिग्री। ठीक है, ये भी देखना कि कोण पूछा है कि कोटि पूरक पूछा है। अगर मान लो यहाँ कोटि पूरक पूछ देता कि कोटि पूरक कोण ज्ञात करें, तो आपको 90 माइनस थीटा करना पड़ता, यानी 90 माइनस 36। उस केस में आंसर क्या हो जाता? 54 हो। तो देखना होगा क्या पूछा है। समझ में आ रहा है जी बालक? ये अगला सवाल देखते हैं हम। 20 नंबर क्या लिखा है कि कोण P का संपूरक कोण है 12A + 4 डिग्री और कोटि पूरक है 6A डिग्री। तो बताइए कि इस P का मान क्या है? जैसे हम लोग कोण को थीटा माना करते थे, तो उस थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है? P लिखा हुआ है। एक बात बताइए, अगर कोण का नाम P है, इसका संपूरक कोण 180 माइनस P ना होगा? अगर कोण P है तो उसका संपूरक क्या होगा?
180 माइनस पी होगा। कोण पी है उसका पूरक क्या होगा? 90 माइनस पी होगा। ये तो आपको याद हो चुका है। यहाँ कोण क्या दिया हुआ है? पी। अगर कोण का वैल्यू पी है, इसका संपूरक कोण कितना होगा? हो सर, इसका संपूरक कोण होगा 180 माइनस पी। और इसका पूरक कोण क्या होगा? सर, इसका पूरक कोण होगा 90 माइनस पी। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो जो संपूरक कोण 180 माइनस पी होगा, इस संपूरक कोण को तो इन्होंने कुछ और लिखा है। क्या लिख दिया है? 12a प्लस 4। तो क्या मैं 180 माइनस पी के जगह 12a प्लस 4 लिख सकता हूं? और कोटि पूरक को क्या लिखा है? 6a। जबकि कोटि पूरक p के फॉर्म में क्या होगा? 90 माइनस पी। तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं? 6a लिख सकते हैं। ये दो इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके p का मान निकाला जा सकता है कि नहीं? और p ही निकालना है आपको। तो बड़े आराम से आप a की वैल्यू p के फॉर्म में यहां डाल दीजिए और p निकल जाएगा। जैसे मर्जी वैसे हल कर लीजिए। सेकेंड इक्वेशन के मदद से a का कुछ वैल्यू आएगा ना, वो डाल दीजिएगा फर्स्ट इक्वेशन में। या अगर 6a का मान हमें पता है, तो क्या हम यहां 12a का मान इसके मदद से लिख सकते हैं? तो बताइएगा। तो अगर 6a का वैल्यू 90 माइनस पी है, तो 12a का वैल्यू क्या होगा? 6a का वैल्यू 90 माइनस पी है, तो 12a का वैल्यू डबल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? ये दोनों बात समझे है ना आप? पहले इन्हीं दोनों के मदद से p का मान निकालना है आपको। तो मैं पूछ रहा हूं कि 6a का मान कितना दिख रहा है आपको? 90 माइनस पी। अगर 6a का मान 90 माइनस पी है, तो यहां मुझे 12a की जरूरत है। तो 12a का मान यहां क्या हो जाएगा? p के फॉर्म में 180 माइनस p की 2p। सुन हो गिल बा दिमाग है, सुबह से बरस रहे हैं, दिमागे नहीं काम कर रहा है। ये गजब है रे तुम लोग एकदम। मैं बोल रहा हूं ये इक्वेशन क्या है? 180 माइनस पी है ना, ये इक्वेशन। अब बराबर क्या है? 12 प्लस 4 है। तो 12a को हम चाह रहे हैं p के फॉर्म में लिखें। क्यों? क्योंकि हमें मान किसका निकालना है? p का। तो अगर 6a का मान इतना है, तो इसकी मदद से 12a का मान 180 माइनस 2p होगा कि नहीं? सर डबल करिएगा तो 12a बन जाएगा। इधर भी ना डबल हो जाएगा। तो 90 का डबल 180 और p का डबल 2p। तो 12a का मान क्या है? 180 माइनस 2p। क्या मैं इस इक्वेशन में 12a के जगह पर 180 माइनस 2p लिख सकता हूं कि नहीं? अब प्लस साइड में क्या रखना है? 4। तो प्लस 4 भी लिखना होगा ना। बता, 180 180 कट जाएगा और इस 2p में से p घट जाएगा, तो केवल p न बचेगा। इधर क्या बचेगा? तो क्या p का मान 4 डिग्री हो गया? 4 डिग्री वाले सही थे। नहीं समझ में आया रागिनी? चलो हमसे क्या पूछ लेते हैं डायरेक्ट। हाँ, ये वाला ना, वो कहना ये चाह रहा है कि पूरी वैल्यू डिग्री में है। नहीं लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री में है। हाँ फिर भी क्योंकि ये भी डिग्री में ही है। जैसे p क्या है? कोण है। और बताया नहीं ना कि रेडियन है, तो ऑटोमेटिक डिग्री लिया जाता है। इधर भी डिग्री, इधर भी डिग्री, तो वो कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट घट जुड़ जाएगा। कोण लिख दिया और कुछ बताया ही नहीं किसमें है, तो ऑटोमेटिक किसमें ले लेना है? डिग्री में ले लेना है। बताएगा तभी रेडियन लेना है, तभी ग्रेड लेना है। रेडियन और ग्रेड के लिए उसको बोलना पड़ेगा, है ना, या कोई ना कोई सिंबल लगाना पड़ेगा। जैसे रेडियन का सिंबल सी होता है, तो सी लगाना पड़ेगा। तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं था, ये डिग्री में था आपका। हाँ, अगर चलो ठीक है,
अगर कोण का नाम P है, इसका संपूरक क्या होगा? 180 माइनस P होगा। कोण का मान थीटा होता है तो संपूरक 180 माइनस थीटा होता है। तो अगर कोण का नाम या मान P है तो उसका संपूरक 180 माइनस P होगा। तो ये जो संपूरक है ये क्या हुआ? 180 माइनस। अब इस संपूरक का क्या? संपूरक का आधा। ये तो संपूरक है, इसका आधा कैसे होगा? किसी को आधा करना है तो क्या करिएगा? या तो बटा 2 कर दीजिए या तो गुणे 1/2 कर दीजिए, तभी ना आधा हो जाएगा। पहले हुआ संपूरक का मतलब गुणा आधा, आधा मतलब 1/2। यहां तक पहुंचे। उसके पूरक, किसके पूरक? P के। तो P का पूरक क्या होगा? 90 माइनस P, 90 माइनस P। ये हो गया पूरक। पूरक का क्या? 3 गुना। 3 गुना मतलब गुणे 3 ना, के आधा, इसका भी आधा तो गुणे 1/2 से 19 डिग्री अधिक है। अधिक मतलब प्लस का डिग्री 19 डिग्री। और क्या है मतलब बराबर। ये बात हम लोग यहां से लेके यहां तक के लिए एक इक्वेशन लिख सकते हैं। बोलिए, ये बात समझ में आया कि नहीं सबको? अगर ये इक्वेशन लिखा गया, इसमें एक ही वेरिएबल ना P दिखाई दे रहा है, तो क्या P निकल जाएगा सॉल्व करके? चलिए सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इस 2 से ये 2 कट जाएगा, लेकिन यहां 38 हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो। अच्छा सर, ये 180 माइनस P है और इस 3 का गुणा होगा तो 270 माइनस 3P होगा। तो 3P में से P गया, इधर 2P होगा, और 270 में से 180 गया, 90 होगा, और वो 19 दूनी 38, तो 90 में 38 जुड़ जाएगा तो 128 होगा। क्या कुल सॉल्व करके आता है ना सॉल्व करने सब? तो अगर 2P का मान 128 तो केवल P का मान 64 डिग्री आया। यानी जो कोण P था वो डिग्री में क डिग्री था? 64। आपको चाहिए कौन चीज? सर हमको चाहिए कोण P के समपूरक, यानी 64 का समपूरक। P का मान कितना आ गया? इसका ना समपूरक 64 डिग्री का संपूरक कोण 180 माइनस 64, 180 में 64 घटेगा, तो क्या इसका संपूरक जो होगा वो 116 डिग्री होगा? बोलिए, P का संपूरक P कितना आ गया? 64। अब हमें 64 का ही ना संपूरक चाहिए, तो 64 का संपूरक कितना होगा? 180 माइनस 64 करेंगे और क्या आ जाएगा? 100 का दुगना, इसका दुगना, तथा पूरक का आधा। पूरक भाई बताओ, कोण तो 64 है, इसका पूरक क्या होगा? 90 माइनस 64, तो 90 में 64 गया 36, यानी पूरक का आधा। तो 36 का आधा ना, 36 नहीं आएगा, 26 आएगा। हाँ, 90 में से 64 जाएगा तो 26 आएगा। ठीक है। आधा का योग, योग मतलब जोड़ना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा। किसमें बताएं? किसमें आ रहा है? डिग्री। तो पहले इसको देख लिया जाए, क डिग्री हुआ। 116 का दुगना 232 और 26 का आधा 13, 232 प्लस 13 कितना आ गया हो? 245 डिग्री आ गया। अगर डिग्री में पूछा होता तो आंसर था, लेकिन किस में पूछा है? रेडियन में। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए किसका गुणा करते हैं? पाई बटा 180 का करते हैं। तो हम 245 में किसका गुणा कर देंगे? पाई बटा 180 का।
काट दीजिए साहब। 45 से कट जाएगा क्या ये? अच्छा 9, 5 से काटते हैं, 5 से 36 5 180। अब 5 से काटेंगे तो 49 बार में जाएगा। हाँ ठीक है, तो 49 पाई बटा में 36, यानी क्या आ रहा है 49 पाई बटा में 36। अब ये किस में लिखा जाएगा? ये डिग्री खत्म हो गया और किस में लिखा जाएगा? रेडियन। रेडियन लिखने का जगह नहीं है तो ऐसे उसका सिंबल होता है सी, ऐसे लिख दीजिए 49 पाई बटा में 36। ऑप्शन नंबर ए आया है, बिल्कुल सही है आपका, यही आया। इस प्रकार अगर हम ऐसे खींच दें और बोल दे कि ये चारों आपस में पैरेलल है, इसको बोल सकते हैं ना 4 सीधी समानांतर रेखा है और इसको एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है। क्या इस तरह के रेखा को तिर्यक कहा जाता है? तो बताइए यहां एंगल तो बहुत सारे बनेंगे, नहीं बनेंगे? एंगल की संख्या नहीं चाहिए, आपको चाहिए इस प्रकार बने कोणों के अलग अलग मान कितना होगा। आप बताओ ये एंगल अगर कुछ है तो ये एंगल 180 माइनस वो होगा। जैसे मान लो ये थीटा है तो इधर वाला 180 माइनस थीटा होगा। लेकिन यहां पे जितने भी एंगल बनेंगे सब या तो कोई थीटा होगा या तो 180 माइनस थीटा होगा। तो कितने प्रकार के एंगल बने? 2, एगो थीटा और एगो 180। आपसे पूछेंगे ये क्या है तो भी थीटा, ये क्या है तो भी थीटा, ये कितना होगा थीटा। इधर पूछेंगे तो सब 180 माइनस थीटा, नीचे वाला 180 माइनस थीटा। तो बनने को तो बहुत सारे बने, लेकिन अलग अलग कितने प्रकार के बने? मात्र 2 प्रकार के। कोई पूछेगा कौन? तो एगो सर अगर थीटा होगा तो एगो 180 माइनस थीटा होगा। आंसर 2 प्रकार का होगा, 2 अलग अलग एंगल बनेंगे बस। तो ऑप्शन नंबर ए था इसका। हाँ जी 23 बताइए। बहुत सारे आपको साइड्स बराबर दिए हुए हैं। टीपी आरटी कहाँ है? और टीपी ये है, आरटी इसके बराबर है, पीक्यू भी बराबर है, ये भी बराबर है, क्यू यू भी बराबर है। क्यू यू कहाँ दिया है? कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। अच्छा यूएस ये बराबर है, एस भी ये वाला, और वी आर भी आपको मिलाना ही पड़ेगा। तो पहले जो बराबर है वहां से सोचते हैं थोड़ा। कौन सी चाहिए? एंगल ये वाला चाहिए आपको। चलिए ये अगर चाहिए इसको हम थीटा लेके चलते हैं, थीटा निकालना है। क्योंकि ये दोनों भुजा बराबर है तो ये लोग भी आपस में बराबर होंगे। अगर ये थीटा है तो ये बचा हुआ 180 माइनस थीटा को आधा आधा बांटना होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसको हमने थीटा मान दिया, ये दोनों मिला के 180 माइनस थीटा होगा। लेकिन चूंकि दोनों बराबर भी होगा क्योंकि इक्वल साइड पे बना हुआ है, तो 180 माइनस थीटा को इक्वली 2 भाग में बांटिए। एक होगा 90 माइनस थीटा बाई 2, अगला भी होगा 90 माइनस थीटा बाई 2। नहीं होगा दोनों 90 माइनस थीटा बाई 2 एंड 90 माइनस थीटा बाई, जोड़ के 180 आ जाएगा। अच्छा ये और कौन सी तो कंस्ट्रक्शन बोल रहे थे? क्यू यू, ये क्यू यू भी बराबर था। अगर क्यू यू बराबर है ऐसे मिलाना पड़ेगा। अगर ये पी क्यू के बराबर क्यू यू है तो सर ये थीटा है तो अंदर वाला भी थीटे हो जाएगा, नहीं हो जाएगा ये थीटा? बोलिए ठीक है ना। जैसे ये इसके बराबर है तो ये दोनों बेस एंगल इक्वल होगा, ये थीटा माने तो भी थीटा है। एक और कौन तो कंस्ट्रक्शन करना था? आर भी, ये वाला अगर गलत टाइप मार दिया होगा सवाल तो पूरा गुड़गोबर हो जाएगा। नहीं ये बोलना था तो पहले से यो खींच के काहे नहीं दे दिया। खैर देखते हैं। अच्छा यहां के बाद आप बताइए जरा, ये वाला साइड बराबर है अगर इसके
ये एंगल और ये एंगल भी सेम रहेगा, होगा क्या थीटा? जैसे पीटी बराबर है ना आरटी के, तो ये जो त्रिभुज आइसोसेलस बनेगा, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल एंगल आपको दिख रहा है, क्या वो इन दोनों इंटरनल के सम के बराबर होगा? ये कितना हो जाएगा? ओके, अगर ये साइड इसके बराबर भी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो ये 2 थीटा है, अंदर वाला भी इतना 2 थीटा ही होगा। ठीक है, यहां तक बोलो। और देखना ध्यान से, सर ये पूरा ट्रायंगल ले लो, मुझे यहां पहुंचना है अगर, ठीक है हो, अब कहां से कहां जा सकते हो? क्यूटी के बराबर नहीं था ना कुछ, क्यूटी नहीं था, तो ये दोनों थीटा थीटा हो गया, तो ये 2 थीटा हो गया। अब कहां बढ़ोगे? ये अगर मिला दिए हैं हम लोग ऐसे, तो ये 3 थीटा हो गया है क्या? थीटा और 2 थीटा मिलके 3 थीटा। ये वाला इसके भी बराबर है ना, तो क्या ये भी 3 थीटा होगा पूरा? 3 थीटा। और देखो ये आर यू भी बराबर था क्या? आर यू नहीं बराबर था? नहीं, वो 3 थीटा, ये 3 थीटा, तो हाई वाला बताओ कितना होगा? सर 180 माइनस 6 थीटा। हाई वाला त्रिभुज देखो, दो एंगल 3 थीटा 3 थीटा है, 6 थीटा है, ये वाला एंगल 180 माइनस 6 थीटा होगा। अब बढ़ के त्रिभुज लेके सोचो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180। बड़का वाला त्रिभुज देखें, इसमें एंगल पी कितना है? थीटा। एंगल भी कितना है? 180 माइनस 4 थीटा ना, जुड़ जाएगा तो। और एंगल एस कितना है? क्या ये सब भी जोड़ जाड़ के 180 होना चाहिए? ऐसा, अगर ऐसा है तो सर 180 कट जाएगा, और 4 थीटा माइनस 4 थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 0। थीटा 0 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें कुछ क्या था? गड़बड़ी था, निकल ही नहीं पा रहा है थीटा। हाँ, कहाँ पे? कौन वाला? ये वाला। इनको जोड़ेंगे तो 180 ना हो जाएगा। कैसे? थीटा मानिए कि नहीं, सब 90 माइनस थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा 2 लिखे हैं, और तीनों फिर से जोड़ेंगे तो कुल थीटा थीटा कट जाएगा, खाली 180 ना बचेगा। थीटा भी तो बचना चाहिए और एंगल भी बचना चाहिए। कुछ गड़बड़ी है इसमें, कंस्ट्रक्शन वाला में। एक बार चेक कर लो सवाल को। सही सवाल है नीतीश? है? सब सही लिखा हुआ है? हाइहो लाइन किसके बराबर है? इसी के बराबर है, इसीलिए थीटा थीटा दे दिए। हाँ, पॉसिबल तो लग नहीं रहा, इसीलिए ना थीटा नहीं ना बच रहा है। तो ऊपर से कह रहे सवाल सही है। एगो था 25 सही, नहीं, पहला ऑप्शन क्या था? 30 डिग्री।
दूसरा ऑप्शन क्या था? ऐसे था। और सी था 25 सही 5/7 और डी था कैन नॉट, ऐसे। ये सवाल बना लीजिए आप, मतलब ये फिगर बना लीजिए आप चाहें तो ABCD को PQRS में लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है, नाम में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि फिगर सही बनना चाहिए। कौन नंबर था ये? 23 नंबर। अब इसको बना सकते हैं। देखिए वही तरीका जो माने थे ना थीटा, ऐसे मान के निकालना होगा। इनमें कौ साइड बराबर दिया हुआ है? गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 गो ना। अब फिगर भी खूब बढ़िया से देख लीजिए, स्टैंडर्ड फिगर है, इसीलिए का ट्रिक लोग बना दिए हैं पूरा कि ऐसा देख रहे हैं ना, जिगजैग ऐसा टाइप का फिगर ऐसे बीच में ऐसा फिगर आया और कितने साइड इक्वल हैं? 7। हो सकता है किसी फिगर में 9 साइड इक्वल होगा, किसी में 5 गो इक्वल होगा। तो आपको ये जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये एंगल निकालना है DAE, मतलब ये एंगल निकालना है आपको। इस एंगल का मान हमेशा 180 बटा में जितने इक्वल साइड हैं, कितने इक्वल साइड है? 7 करेंगे, आपका आंसर हमेशा आएगा। लेकिन ऐसा ही फिगर है, मतलब याद रखने का तरीका निकलेगा कैसे? सर इसको थीटा मान के चलेंगे और जैसे जैसे बराबर किया था वैसे लेंगे और पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में तीनों एंगल का जोड़ क्या ले लेंगे? 180 ले लेंगे, वहां से बन जाएगा, जैसे बना रहे थे पिछले सवाल में। डिवाइड करोगे तो कौन ऑप्शन मैच करेगा? 7 दूनी के 14 जाएगा, 7 पचे 35 जाएगा और 5 बटा में 7 बच जाएगा। हाँ, तो ये सी ऑप्शन इसका आंसर होता है। ये 7 कहां से आया है? सर इस जॉग और साइड आपस में बराबर रहेगा, वही होता है। हो सकता है किसी फिगर में 5 को दे देगा, यहाँ 5 रख देगा, किसी फिगर में 9 को दे देगा, यहाँ 9 रख देगा, लेकिन हमेशा किस में भाग देना? ठीक, लास्ट सवाल कर लो, 24 खत्म करो लाइन एंगल। हाँ कर लेते हैं, आगे है ना। चलो आखिरी सवाल होगा, सवाल थोड़ा आप सुधार लीजिएगा। इससे नहीं था लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ था केवल ना, ये वाला लाइन छूट गया था नीचे वाला बस। चौबीस फिगर बना लिए हैं आप? बड़ी टफ काम होता है फिगर। यही ना है, इसमें नाम लिखा हुआ है, ये है एंगल 1, ये है एंगल 2 और ये है एंगल 3 और ये है एंगल 4। 8 गो एंगल है, 7 8 5 6। आपसे क्या पूछा है? 6 जोड़ के 8 जोड़ के? यस, यही पूछा है कि सर इस सारे एंगल को जोड़ा जाएगा तो कितना होगा, यही नहीं पूछा है। देख रहे हो 1, ये पूछा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 कितना डिग्री होगा, ये प्रश्न है। ऑलवेज 360। रीजन भी समझते हैं आप? हाँ सर बिल्कुल समझते हैं। देखिए ध्यान से, क्या रीजन है सर? ये एक छोटा सा त्रिभुज दिख रहा है और इस त्रिभुज में A1 और 2 जोड़ करके यहां पे होगा एक्सटीरियर एंगल, और ये जितना होगा 1 और 2, क्या मैं इस एंगल को लिख सकता हूं 1 + 2? उसी तरह बताना, इसको लिख सकता हूं 3 + 4, यहां भी लिख सकता हूं 7 + 8। आपको दिख रहा होगा कि क्या दिमाग लगाओ, थोड़ा 90 90 90 360 क्या निकलेगा? यस ले सकते हैं, बट आप एक्चुअल में तो यही लिखेंगे ना कि बाह्य कोण का मान अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। ये वाला क्या हो जाएगा 7 + 8 और ये वाला बाह्य कोण कितना हो जाएगा सर 5 + 6। आपको मैं जब आगे पॉलीगन पढ़ाऊंगा तो उसमें एक बात है कि कोई भी पॉलीगन हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, हेप्टा ऑक्टा, कोई भी गन हो, सभी बाह्य कोणों का योग ऑलवेज 360 डिग्री होता है। चाहे वर्ग हो, आयत हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षट्भुज हो, कोई भी भुज हो,
उनके बाह्य कोणों का योग ऑलवेज कितना डिग्री होता है? 360 डिग्री। तो अंदर में आपको एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का दिख रहा है, चतुर्भुज टाइप का, और ये सब एंगल चतुर्भुज के बाह्य कोण है क्या? और चतुर्भुज के सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 होता है। तो अगर सबको जोड़ेंगे तो 1 से लेकर 8 तक हो जाएगा ना, इसीलिए हमेशा क्या होता है? 360। ऐसे याद रख सकते हैं कि किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज, षष्ठभुज, कोई भी भुज हो। हम एक टॉपिक पढ़ेंगे पॉलीगन, उसमें ये चर्चा होगा, है ना, बहुभुज पढ़ेंगे उसमें बात होगा। फिलहाल क्या याद रखना है कि किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग हमेशा कितना होता है? 360 डिग्री। और ये लोग 1 से लेकर 8 तक क्या थे? बाह्य कोणों का योग थे, इसीलिए कितना होगा? 360। ठीक है, आज यहीं तक।